तो क्या तुम लोग भी लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हो अपने यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में जाने के लिए, या फिर अगर तुम स्कूल में हो तब भी अगर सोच रहे हो कि तुम एक अच्छा हाई एंड लैपटॉप लोगे ताकि तुम कुछ ना कुछ जो है साइड इनकम या फिर एक साइड स्किल बना सको जो कि फ्यूचर में तुम्हारा काम है। और तुम सोच रहे हो कि कोई एक गेमिंग लैपटॉप लोगे रेदर देन कोई एक मैकबुक या फिर कोई क्रोम बुक या फिर वीवो बुक या फिर जेनबुक सीरीज़ को छोड़ के, तो मेरे हिसाब से तुमको एक सेकंड थॉट देना चाहिए उसके बारे में। देखो, मैं नहीं बोल रहा कि गेमिंग लैपटॉप्स बहुत गंदे होते हैं या फिर ऐसा कुछ। देखो, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत लोग जो है गेमिंग लैपटॉप ले लेते हैं हाई एंड, बहुत अच्छा से अच्छा Ryzen 7 Ryzen 9 या फिर i7 i9 वाला लैपटॉप या फिर पीसी बना भी लेते हैं, लेकिन वो उसका फुल कैपेबिलिटी जो है उतना इतना कोर्स और इतना थ्रेड्स का जो पूरा यूज़ नहीं कर पाते, या फिर एक अच्छा ग्राफिक कार्ड लगाने के बाद भी जो है इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाते अपना लैपटॉप से, क्योंकि उनका वो वर्क फ्लो ऐसा है ही नहीं कि वो लोग उतना जो है पावर कंज्यूम कर पाए जितना उनका दिया गया है उसमें भी। ये ग्राफिक कार्ड्स, रैम का प्राइस तो ऐसे भी बहुत बढ़ चुका है, आपका CPU और ये सब बहुत ऑलरेडी महंगे ही आते हैं। और आप अगर लैपटॉप लेने जाओगे एक अच्छा खासा कोई एक गेमिंग लैपटॉप लेने जाओगे तो वो आज के डेट में अराउंड 90,000 से 1 लाख के ऊपर तक के जाता है। तो मेरे हिसाब से जो है अगर आप इतना पैसा खर्च करने के लिए रेडी हो और आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि आपको ये लैपटॉप चाहिए कि ये लैपटॉप चाहिए कि ये लैपटॉप चाहिए, या फिर कैसा टाइप का एक पीसी चाहिए। हमारा सोल पर्पस अगर सिर्फ गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग या फिर कोई एक 3D मॉडलिंग वाला काम है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई तुम आँख बंद करके गेमिंग लैपटॉप लो। गेमिंग लैपटॉप के कुछ डाउन साइड्स है, मैं मानता हूँ कि उसका बल्क ही बहुत ज़्यादा है, उसका बैटरी बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, लेकिन और उसका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है और इतना अच्छा मतलब कैरी करने के लिए होता नहीं है। लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर तुम्हें 3D वीडियो एडिटिंग या फिर एक गेम्स बहुत अच्छे खासे गेम्स खेलने, तो तुम एक वही लो कि एक गेमिंग पीसी या फिर गेमिंग लैपटॉप ही लो, क्योंकि वो ज़्यादा वर्थ इट रहेगा तुम्हारे लिए। और दूसरा कैटेगरी है कि तुम्हें गेम्स तो खेलना ही है, लेकिन इतना ज़्यादा गेम्स नहीं खेलना, लेकिन तुम्हें वीडियो एडिट करना है और लाइक प्रोडक्शन जैसा काम करना है, कुछ इतना हाई एंड टास्क नहीं करना है। तो मेरे हिसाब से जो है तुम इतना हाई एंड गेमिंग पीसी ना लेके या फिर गेमिंग लैपटॉप ना लेके तुम एक 80,000 के आसपास का एक लैपटॉप ले लो रेदर देन गोइंग फॉर लैपटॉप विच कॉस्ट ओवर 1 लाख। क्योंकि देखो, तुम्हारा वो इतना तुम पावर कंज्यूम नहीं कर पाओगे, जैसे मैंने पहले ही बोला, उतना तुम्हारे लिए यूज़फुल होने भी नहीं वाला, और तुमने जो एक्स्ट्रा 20-25 हज़ार रुपये दिए वो वेस्ट चले जाएंगे। और मैं इसलिए बोलूँगा कि तुम्हारा जैसा कैटेगरी है, तुम जैसे काम करने वाले हो उसके हिसाब से एक लैपटॉप लो। तीसरा कैटेगरी वो है कि जो लोग मतलब एक कैजुअल वर्क के लिए ले रहे, लाइक मूवी स्ट्रीमिंग करने के लिए, या फिर कभी कभी जो है PDFs एडिट करेंगे या फिर कुछ छोटा मोटा काम करेंगे, तो उनके लिए जो है गेमिंग लैपटॉप्स और वो सब कुछ इतना काम नहीं। मेरे हिसाब से उनके लिए एक क्रोम बुक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक जेनबुक या फिर आइडियापैड सीरीज़ जो है वो ले सकते हो। कि देखो, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, अराउंड 50,000 के आसपास आ जाते हैं। एक लैपटॉप का पूरा काम करा देंगे आपको, और इतना अच्छा भी है, वो बैटरी भी उसका अच्छे ही रहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम जो है वो इंटेल ईवो सर्टिफाइड होते हैं। इंटेल ईवो इन द सेंस कि उसमें 9 आवर्स प्लस बैटरी लाइफ रहेगा, 1 सेकेंड कुछ स्टार्टअप रहेगा, फिर उसका विंडोज़ हेलो सपोर्ट लाइक फिंगरप्रिंट या फिर फेस आईडी से आपका खुल जाएगा। तो वो सब लैपटॉप्स आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकते हैं। आप सोचो कि आप एक 50,000 का लैपटॉप से कहाँ एक 1 लाख का लैपटॉप के लिए जंप कर रहे हो, जो कि 50,000 का एक मार्जिन है, वो आप बेकार का वेस्ट करने से अच्छा वो किसी और चीज़ में लगा दो या फिर कोई एक और गियर में लगा दो जो आपका कभी फ्यूचर में काम आ सकता है। और मैकबुक उनके लिए सजेस्ट करूँगा जिनके पास एक iOS डिवाइस है, फॉर एग्जांपल आपका आईफोन है, आईपैड है, वॉच है या फिर ईयरपॉड्स है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, क्योंकि एप्पल का ऑफकोर्स इकोसिस्टम बहुत अच्छा है। आपको अगर फाइल ट्रांसफ़र करना है इधर से उधर, उधर से इधर, अगर तुम्हारे पास एक आईफोन है तो तुम्हें पता होगा कि कितना झंझट होता है एक iOS डिवाइस से एक विंडोज़ डिवाइस में एक फाइल ट्रांसफ़र करना या फिर वीडियोज़ लेना या फिर कुछ भी लेना। तो मेरे हिसाब से अगर तुम्हारा बजट उतना है और तुम उतना वो कैपेबिलिटी यूज़ कर सकते हो, तो तुम एक मैक लो, क्योंकि मैक्स जो है आप अगर देखने जाओगे तो मैकबुक एयर M1 जो पुराना वाला था वो भी अच्छा खासा प्राइस में आजकल मिल जाता है। तो मेरा अगर बोलूँगा कि अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो M1 वाला लो, अगर आपके पास बजट है तो M4 वाला तक भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी, जितना आपका प्राइस जस्टिफाई करता है। वीडियो का यही समरी है कि आपका जैसा नीड है उसके हिसाब से लैपटॉप लो, लाइक ऐसा लैपटॉप मत लो जो कि आपका कभी काम ही नहीं आने वाला, और वो प्राइस गैप को जो है फिल करके कुछ और ले लो, या फिर कोई एक गियर ले लो या फिर मॉनिटर ले लो, कभी आपका काम आएगा। और आपके क्या थॉट्स है आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड दैट्स इट।